इलेक्शन प्रक्रिया में जो काउंटिंग हुई उसमें श्रद्धे सुजात जी को 30 वोट और हमारे दूसरे प्रत्याशी श्री देव सिंह गौतम जी को 87 वोट मिले। तो वो 57 वोट से विजयी रहे। और उन दोनों के लिए देखिए स्थापित एवं भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा नेशनल अवार्ड से सम्मानित समता सैनिक दल जो बाबा साहब की भूमि पवित्र भूमि ये अम्बेडकर भूमि से संचालित है। मैं टेक सिंह गौतम आज दिनांक 1 जून 2025 को समता सैनिक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होने पर शपथ लेता हूँ कि बाबा साहेब आपके द्वारा स्थापित समता सैनिक दल को समता स्वतंत्रता न्याय पर आधारित जातिहीन वर्गहीन न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए भारत में महिलाओं पर दलितों पर गरीबों पर होने वाले जुल्म अत्याचार के निदान के लिए दूर करने के लिए समाज में न्याय स्थापित करने के लिए अत्याचारियों को अमृत कराने के लिए समता सैनिक दल पूरे भारत में शक्तिशाली है। हम किसी भी जुल्म अत्याचार का मुकाबला करेंगे। मैं पहली बार भी दूसरी बार भी यही वचन देता हूँ। जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। सम्मानित साथियों, आपके लिए भोजन की व्यवस्था है जो आप ही के द्वारा है। बहुत ही प्यार मोहब्बत के साथ काम करूँगा। कहीं भी मैं 24 घंटे बाबा साहब के मिशन में देने का काम करूँगा। जब भी आप समाज को जरूरत पड़ेगी, जहाँ जरूरत पड़ेगी, मैं उसके निपटारा होने के लिए या उसकी लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तत्पर खड़ा रहूँगा। साथियों, ये मेरा कहना है। और आप एक निवेदन सुन लो मेरा, अब मीठी मीठी बात सुनो, करके निकल गई सारी। यह आज तक परंपरा रही है इस दल में कि सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया है। हमेशा से उम्मेद सिंह गौतम साहब तो हमने तो परिवार है, उनके बाबा साहब की सेना है जिसको समाज देख रहा है। सही मैंने नहीं है भाई, तो तीन धनीराम जी बोलो, आगे से बोलो। प्रकाश चंद जी, अरे सर मेरे फोटो होने दो ना। हम तो खींच रहे
87 को आज नई कार्यकारिणी बनी है। एक लंबे समय से इंतजार था। आप सभी पुराने साथियों के सहयोग से नई समिति बनी है। आपको तो स्वयं राष्ट्रपति जी ने सम्मानित किया था। हम लोग सब मीडियाकर्मी वहाँ पर थे। क्या कहना है इस बारे में? जय भीम साथियों, आज जो है हमारा बहुत ही क्या कहना चाहिए डेमोक्रेटिक वे एक इलेक्शन हुआ समता सैनिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का। उसमें महासंगायन की मीटिंग थी, जिस मीटिंग को मुख्य सचेतक दटीजाई हमने उसको वो किया है। एक अध्यक्ष हमारी अध्यक्षता में इलेक्शन संपन्न हुआ। करीब 20 स्टेट से लोग आए हुए थे। सभी ने अपना मतदान किया और बहुत ही प्रजातंत्र और लोकतंत्र ढंग से उसको सबके सामने अध्यक्ष का चुनाव हुआ। हकीकत तो यह है कि हमेशा से ये होता आया है कि समता सैनिक दल में कभी ऐसा हमने चुनाव नहीं किया था, लेकिन कुछ श्रद्धेय साथियों का इसमें डिमांड थी कि जी चुनाव किया जाए और वो एक मत नहीं हुए, तो इसलिए हमने चुनाव प्रक्रिया रखी। उसमें आपको मालूम है कि बाबा साहब ने भी इस चीज़ को इलेक्शन प्रक्रिया को हमेशा अपराइट समझा। इसलिए आज पूरे जितने भी महासंगायन के साथी थे, चाहे वो सचेतक मंडल था और चाहे वो चीफ पैट्रन थे और चाहे वो सलाहकार थे, सचेतक मंडल था और कार्यकारिणी थी और जितने प्रदेश के अध्यक्ष थे उनकी कार्यकारिणी थी, इन सब ने मिलकर के आज वोटिंग किया। और हमारे 2 प्रत्याशी थे, श्रद्धेय BD सुजात जी और हमारे टेक सिंह जी। तो BD सुजात जी को इसमें 30 वोट मिली और हमारे टेक सिंह जी को 87 वोट मिली और वो करीब 50 वोट से विनिर रहे हैं जी। तो ये आज अध्यक्ष की प्रणाली थी और आज केवल हमने अध्यक्ष का चुनाव किया है और फर्दर जो इनकी कार्यकारिणी बनेगी, दूसरे जो और जितनी भी इसमें पोस्ट हैं वो अध्यक्ष और उसकी सलाह से अपना काम जारी रखेंगे। और आज उनको शपथ दे दी गई है। आज चूँकि इसकी समता सैनिक दल की प्रसंगाति का क्या कहते हैं रेफरेंस और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है, चूँकि पूरे भारतवर्ष में आज आए दिन आपको पता होगा कि इवन चाहे कोई चुनी हुई सरकारें हों या सामाजिक संगठन हो, कुछ विशेष लोगों के वो इस देश में दलितों पर और हर जगह हर तरह से जो कुछ विशेष लोगों पर अत्याचार हो रहा है चारों तरफ, उसको वो करने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए समता सैनिक दल की आवश्यकता है। जिस तरह से विगत वर्षों में समता सैनिक दल ने इस समाज के साथ जहाँ जहाँ भी कोई अत्याचार हुआ, जोर जुल्म हुआ, तो समता सैनिक दल ने पहल की उनके उस परिवार के हक और कानून लीगल अधिकार दिलाने के लिए। ठीक उसी तर्ज पर समता सैनिक दल कुछ विगत सालों से थोड़ा सा सशक्त चल रहा था। तो आज का जो हमने ये चुनाव प्रक्रिया की वो सिर्फ इसलिए की कि हम चाहते हैं, ये समाज की डिमांड है कि बाबा साहब का जो समता सैनिक दल इतनी ऊंचाइयों पर था, हम उसको दोबारा से उसी स्थिति में देखना चाहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जन्मदिन पर 14 अप्रैल को उन लोगों ने हमारे साथियों का विरोध किया था, बाबा साहब की जयंती को रोकने का काम किया था। उसके खिलाफ में उनको सबक सिखाने के लिए जो मनुवादी लोग थे, हमारे समता सैनिक दल के जांबाज जितने भी अलीगढ़ और हाथरस वगैरह से थे, उन्होंने भी उनकी कलश यात्रा को रोक करके संदेश देने का काम किया है, जैसा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के आदेश निर्देश थे। नहीं तो इससे तो देश के अंदर जो आपसी भाईचारा वो टूटेगा ना। बुराई देखिए, बुराई का अगर विरोध नहीं होगा, बुरी बात का विरोध नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति का जन्म लेना ही बेकार है। भगवान बुद्ध ने कहा है वो व्यक्ति बेकार है जो ना किसी सत्य के साथ है और ना किसी बेईमानी के साथ है, वो सबसे बेकार है। सदियों से चली आ रही आस्थाओं पर आप अटैक करेंगे इस तरीके से? ये तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमें आदेश निर्देश, बाबा साहब 100 साल पुराने, उनकी सदियों पुरानी आस्था आपने संविधान अधिकार देता है इन तमाम बातों के लिए। जितना भी पाखंड है, जितने भी मनुवाद के सिस्टम है, उसका विरोध किया जाए और हम विरोध कर रहे हैं।
चलिए बाहर ये समता सैनिक दल बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांतों पर चलने वाला संगठन है और आगे समता सैनिक दल बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांतों पर